एक तो एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन से जो कि अपना काम कर रही होती हैं, जो अपना बिज़नेस, अपना स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया हुआ होता है। तो आज भी एक ऐसी ही ख़ातून है जो अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। होम डेकोर की जितनी भी चीज़ें आपको घर में नज़र आती हैं, ख़वातीन में वैसे भी ये एक एलिमेंट पाया जाता है कि वो अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हैं। वो घर का ऐसा कोना नहीं छोड़ती हैं जहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी हमें नज़र ना आती हो। तो आज ऐसी ही ख़ातून है जिनसे आपकी मुलाकात करानी है, जो कि हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाती हैं। वो कारपेट हो जाए, वो बास्केट्स हो जाएं, वो फ्लावर्स हो जाएं, डेकोर करने के लिए घर में तमाम तर चीज़ें हैं। काउंटर पे जाते हैं उनके, आपकी मुलाकात भी कराते हैं। तौकीर फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें जो है ना वो काउंटर पे पड़ी हुई हैं। सबसे प्यारा तो ये जो ये बुके लग रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये रियल फ्लावर्स है, ये रियल फ्लावर्स नहीं है, ये हैंडमेड है और ये क्ले के साथ बनाया है आपने, बहुत ही खूबसूरत। और ये वॉशेबल भी है। ओके, ये एक लिटरली एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे सामने आई है। इसको इसके अंदर रख देते हैं कि ये वॉशेबल भी है। वाओ, वेरी नाइस। और लिटरली दूर से देखिए आपने, मैं कल वो रियल रखे हुए। हाँ, हमारे वो है। और ये लिटरली दूर से जो है ना ये बहुत ज़्यादा रियल लग रहे हैं कि शायद ये रियल फ्लावर्स हैं, और ये क्ले से बने हुए हैं। तो हमें बताइए कि क्या क्या बना लेती हैं आप, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है? वैसे तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि होम डेकोर में आपको पता है क्रिएटिविटी तो किसी चीज़ में, जैसे क्ले है, हाँ। क्ले के फ्लावर्स भी हैं, फिर उन्हीं फ्लावर्स को हमने जैसे ये हम वॉल हैंगिंग है, वॉल एंड कीज का हाँ। लगाते हैं, वो टिपिकल से लगे होते हैं, ये ज़रा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है। हमारा किचन बहुत नेग्लेक्टेड रहता है, उसके लिए हमने स्पेशल ये स्पून बनाया, वेजिटेबल स्पून, जो कि इसी तरह हम इसमें मैग्नेट में भी बनाते हैं, वो फ्रिज पे लगाना, बच्चे ज़रा, मतलब बेशुमार चीज़ें। आप इसको कोई लिमिट नहीं है कहीं पे भी। बेसिक ये मोटिव्स है ना, हम इस तरह बना लेते हैं। अच्छा। फिर उसको जिस फॉर्म में भी करना हो कस्टमाइज भी करते हैं। तो चाहे वो फ्लावर हैं, चाहे वो बुकेज, जैसे आजकल कॉर्पोरेट जो है उसमें उनको हम बुकेज बना के देते हैं कि आप जो फ्रेश लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो आप उसकी, और एक्सपेंसिव ही है ना, जहाँ रेगुलर ऐसी कोई मीटिंग्स हो रही होती हैं तो उसमें हम फिर वो बुके बना के देते हैं, जो कि वो उस वक्त प्रेजेंट करते हैं, फिर रख लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और एक खूबसूरत चीज़ भी रहती है। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। मतलब ये सारे आपने ऑलरेडी बना के ये सारे रखे हुए हैं, और ये सारे होती है ना फॉर्म। हाँ, एग्जैक्टली। ये फॉर्म ये बच्चे भी हमारे घरों में खेल रहे होते हैं। लेकिन वो, हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी है कि ये सिरामिक क्ले होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये वो जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो टूट जाती है। हाँ, वो टूट जाती है। इसको हम फिर प्रोसेस करते हैं बाकायदा पाउडर से, और इसको फिर बेक करके सारा, पहले हम ये इस तरह के सिंपल वो बना लेते हैं। जैसे ये है, अब तो इसकी पहले पेटल बनेगी ना, ठीक है, यानी ये अलग-अलग पेटल्स बन गए, फिर बाद में उसको हम रिफॉर्म जोड़ लेते हैं जिस भी शेप में करना हो। ये सारी इस तरह से ये फिर बनती हैं हमारी। ठीक है। ये ऑलरेडी आपने ये फ्लावर्स भी बनाए हुए हैं, ये पेटल्स भी बनी हुई हैं, ये देखिए अब ये डिफरेंट फ्लावर्स बने हुए हैं, वेरी प्रिटी। वाओ, मतलब वो एक वो है, लेकिन ये अब इसमें शेड है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों को लग रहा है कि ये नकली है? ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये लिटरली ये पड़ा हो कहीं पर ऐसे लगेगा कि ये वाकई ओरिजिनल है। बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। अच्छा, ये कितना टाइम लगता है, ये कितना कॉस्टली है, ये जो आपका हुनर है? तो है, उसकी रीज़न ये है कि मटेरियल महंगा है, और प्लस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे लिए होता है, क्योंकि हम क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेते, तो वो फिर हमें पड़ता है, ज़रा महंगा पड़ता है। तो ये जैसे अभी ये एक फ्लावर है, मतलब एक स्टेम है ये, तो ये हमारी 600 to 800 ओके, 600 to 800 पर पीस पड़ता है हमें कंप्लीट होके। ओके। तो जो हमारा इस टाइप पे, बाकी वही आ जाता है कि जब बल्क क्वांटिटी है वो उसके सिनेरियोज डिफरेंट हैं। ठीक है। और ये कितना टाइम लगता है आपको? मतलब टाइम अगर मैंने कहा ये एक आपने पूरा स्टेम बनाया तो इसके ऊपर कितना टाइम लगा आपको? इसको एटलीस्ट 3 days। उसकी रीज़न ये होती है कि क्ले के जब हम बना लेते हैं पीसेस, फिर उसको ड्राई होने में भी टाइम लगता है ना। अच्छा। फिर यानी वो सूख जाते हैं, फिर हम उसको जोड़ते हैं एंड देन वो करते हैं। तो वो जो ड्राइनेस का पीरियड है ना, बस वो तो 3 days कह लें एटलीस्ट। लेकिन हम एक नहीं बनाते, वो हम बैच बनाते हैं ना। जैसे अब ये रेड रोज़ हैं, तो हमने रेड रोज़ की जितने बनाने हैं उतनी पेटल्स बना के लेते हैं, क्योंकि ये सब सिंगल सिंगल पीस है। इसलिए हमें ये भी नहीं होता कि ये टूट जाएगा, तो हम वो पीस रिप्लेस कर लेते हैं।
तो ये वाला सिनेरियो होता है ठीक कि है। आप उसको उतार के दोबारा लगा लें। अब जैसे ये हैं, ठीक है, ये अलग-अलग सब जोड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह बनाए हुए हैं हाँ, आपने, ये इस तरह, और ये आपने सब अलग अलग से ये जोड़े देख रहे हैं, हुए ये उसके साथ सब अलग-अलग जोड़े हुए हैं एंड देन फिर उसको सारा करते गए। इसलिए हमें वो इशू मतलब नहीं ये है। हाँ, एक अलग अलग से इसको बिल्कुल, जोड़ा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है, और लेकिन वो बताया ना, फोकस के साथ जी सारी बिल्कुल, चीजें करनी पड़ती हैं। हैंडमेड का काम कोई भी हो जाए वो फोकस्ड है, वो इसके बगैर आप नहीं। अभी जैसे ये है, ये हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, मतलब अब इनको सजाने के लिए भी हमने ट्रेडिशनल रखी हुई है चीज़ें। अब ये खजूर के पत्तों से बनती हैं और ये हमारे मतलब बड़े पुरानी हाँ, चलती हाँ, आ रही है, ये लेकिन अभी नहीं उसको सदी पुरानी, लेकिन हाँ। इसको हमने क्या किया है, हमने क्योंकि आजकल जैसे हमारे घर हैं रूबी है, तो हमने उनको मॉडर्नाइज थोड़ा थोड़ा सा किया। एस्थेटिक्स हाँ, में लेकर जाने की कोशिश बिल्कुल, की है, और ये बिल्कुल। कमरों में पड़ी हो तो इतनी बिल्कुल। खूबसूरत लगती है। और ये एज अ प्लांटर भी यूज़ होते हैं, ये एज अ लॉन्ड्री बास्केट भी यूज़ होते हैं, मतलब कहीं पे भी पड़ा ये बुरा नहीं लगेगा। और इसमें हम इतने बड़े भी बनाते हैं, छोटे भी बनाते, मतलब हमारी जो यूएसपी कह लें वो ये है कि हम कस्टमाइज चीज़ें, आप जिस शेप डिज़ाइन कलर में कहेंगे वी कैन मेक इट। और ये जो कारपेट है, कारपेट जी, ये भी बनाते हैं आप हैंडमेड है लोग? जी, बिल्कुल। ये फ्लैट वीव होता है, ठीक है। आप वो एक होता है डबल, वो जो गफ वाले होते हैं ना, मोटे मोटे कारपेट जो बड़े महंगे महंगे, वो नहीं, ये फ्लैट वीव, इसे किलम कहते हैं। ओके। और ये ऑर्गेनिक डाइज है, मतलब आप पत्तों से, फूलों से जो कलर्स लेते हैं उससे ये कलर डाई होते हैं। ठीक है। सो इसका ये सब सस्टेनेबिलिटी के उसमें भी आते हैं। कोई भी चीज़ हमारी ऐसी नहीं है कि जो हम कहें प्लास्टिक फ्री और ये सब चीज़ें, उसको हटा के आप नेचुरल्स पे आए, तो हमारा उस चीज़ पे भी ये सारा फोकस होता है। अच्छा, अब जैसे आप ये कह रही हैं कि इसके ये कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स हैं, लेकिन अब जो देखने वाले हैं उनके दिमाग में होगा कि ये हमें अगर इसको धोएंगे तो इसका कलर तो नहीं उतर जाएगा? कुछ भी नहीं होता। केमिकल दूसरा ना डालें जो हमारे आजकल के कपड़े धोने में, या वो डिटर्जेंट्स और वो नहीं, इसको नॉर्मल सिंपल वॉश करें उससे। अव्वल तो इसको वॉश ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो वाली प्रोडक्ट है कि बंदा मर जाए, इसको कुछ नहीं होता। इसमें पोर्स होते हैं, इसकी वीविंग ये होती है, इसको झाड़ें तो ये फिर फ्रेश हो जाता है। सिर्फ तब धोएं जब इस पर कोई गीला वो मतलब गंद या कीचड़ और सब, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये इसको आप एज, और इसकी भी मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मल्टीपर्पज़ हैं। जैसे मैंने इसका कहा, एज ए प्लांटर भी यूज़ हो रहा है, एज ए लॉन्ड्री बास्केट भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इसका भी यही है, आप इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं, आप इसे थ्रो पिलो स्किनी सोफ़ा के बैक पे भी डाल सकते हैं, आप एज अ रनर भी, मतलब नीचे डिफरेंट पर्पस है। आप इसको किसी भी अपने जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा ये अभी हमें नीचे डालने के लिए रग चाहिए, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, आप सोफा के लिए यूज कर सकते हो। मैं लाना भूल गई हूँ, इसका हम बैग्स भी बना रहे हैं। इसके हमने पेशावरी चप्पल नहीं होती, जी जी, हमने एक क्लाइंट के लिए वो भी सैंपल बनाया था। सो मतलब अब तो वो वाला ज़माना ही नहीं है, इतनी क्रिएटिविटी है कि आप जिस मर्जी मीडियम में उसको यूज़ करें और उसकी खूबसूरती को। हमारी प्रोडक्ट्स इतनी, हमारी मीन के पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है वो इतनी खूबसूरत है, और उसी को मेरा ख्याल है कॉमन करना चाहिए कि हम यूज़ करें अपने लिए भी और बाहर तो एक्सपोर्ट करें। ठीक है, आप ये भी दिखाने लगी थी। ये अब जैसे वो है, वो आता है ना, आपने देखा होगा बाहर वो डोर्स पे लगे होते हैं, वो ये अब ये स्मॉल हैं, आप ये भी खूबसूरत लगते हैं, आप इसमें बड़े साइज में भी बन जाता है, छोटे में भी बन मतलब और इसके साथ इसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। और सही है, ठीक है। और ये बास्केट से कहीं रखना हो, जैसे आपने अब ये रखी हुई है, ठीक है, अब कहीं पे भी रखेंगी ये ना खराब होंगी ना कुछ होंगी, और वॉश करके आप दोबारा रख लें। अगर मिट्टी पड़ जाती है, जो कि हमारा सबसे कॉमन फैक्टर है कि मिट्टी पड़ जाती है तो फिर वो हमें गंदा लगना शुरू हो जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं कि धोएंगे तो उसका रंग खराब हो जाएगा। तो इसको ये वॉश मतलब पानी से आराम से वॉश हो जाती है, खराब नहीं होगा। नहीं, हाँ, बस इसको रब ना करें जिस तरह हम कहते हैं, नहीं, तरीका ये कि बकेट में पानी लें, थोड़ा सा बिल्कुल माइनस से सरफ डालें, या शुरू में तो ज़रूरत ही नहीं है, ब्रश जैसे आपका जो वेस्ट ब्रश होते हैं वो ले लें, मेकअप वाले या कोई से भी, उससे झाड़ेंगे साफ़ हो जाएगा। नहीं, बहुत साल दो गए हैं तो उसको फिर आप हल्के से उसमें लेके डिप करें और निकालें, और टिश्यू से या लाइट से कपड़े से, मतलब यूँ ना करें। उससे ये है कि ऑब्वियसली है तो मट्टी ना, वो शाइन थोड़ी सी हो सकता है डालो, अदरवाइज इसका कुछ नहीं होता, साल कुछ नहीं होता। मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं माशाल्लाह, जिनसे लेते हैं और दे ऑलवेज हैप्पी, नेवर कंप्लेन। क्या बात है। तो आप फिर हमें कुछ बनाना भी दिखाएंगी यहाँ पर? जी, मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको ताकि हमारे देखने वालों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कैसे बनता है और कितनी मेहनत लगती है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए ये ख़ास किस्म की क्ले चाहिए होती है? जी, सेरामिक क्ले होती है। सेरामिक क्ले होती है ये, ठीक है।
अभी ऑब्वियसली चीज़ें चाहिए होती हैं, मोल्ड्स चाहिए होते हैं सारे, वो सब अच्छा तो मैं नहीं लाई। मैं हाथ से आपको शेप बना देती हूँ, इसकी दिखा ठीक है। देती हूँ। जैसे हमने ये बनाई हुई है, ठीक है, तो हमने एक वो बनाया और इस पे हम लेट्स सपोज कहाँ गया, मैं भी सिर्फ शेप दिखा देती हूँ फिर मैं रखती हूँ। जैसे ये हम देख रहे हैं आप लगाते हैं, जी जी ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस तरह से इनको इस पे, ठीक है, प्लेस कर देते हाँ, हैं। इसको इस पे कर देते हैं। और ये वाइट वाला क्या है? ये ग्लू है। अच्छा, ये ग्लू हाँ, है। ओके ठीक है, इसको हम इस तरह लगा के, तभी तो मैंने कहा उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, ओके। ठीक है। तो उसकी रीज़न यही है कि हम वो पहले पीसेस बना लेते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, जैसे ये हो गए हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, सही है, ठीक है, ये मैं आपको जस्ट एक शेप उसकी दिखा रही हूँ कि ये देखें, ठीक है। जैसे हमने ये पीसेस जोड़े हुए हैं ना, इस तरह से हम वो बना लेते हैं, वो जहाँ जिस शेप पे करना हो। जैसे ये वाला है, ये स्मॉल है, तो इस तरह हमने इसकी पूरी बेस बना के उस पर ये कर लेते हैं। देन फिर हमने जिस पे भी प्लेस करना हो हम वो उसको उसके ऊपर प्लेस कर दिया लेकिन जाता इसको ये है कि इसको पहले ड्राई होने रख लेते हैं, क्योंकि अभी ये देखें ना इस तरह उसकी फिर शेप नहीं रहती। जब वो ड्राई हो जाता है पक्का, फिर हमने जिस उस पर प्लेस करना है हम उसको कर लेते हैं। ओके, ठीक है। और ये ड्राई सिर्फ एयर ड्राई आप कर हाँ। लेते हैं, मतलब रख दिया और ये खुद से ही ड्राई हाँ हो हाँ, गए? ये ड्राई हो जाते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक वो है। ये होता है कि जैसे रेनी सीजन है या कुछ उसमें, तो फिर हम वो टॉर्च से या उससे ब्लो कर लेते हैं थोड़ा, ताकि वो अच्छा। हो जाए। लेकिन ज़्यादा नॉर्मली इधर तो गर्मी होती है, लाहौर में तो हमें इतना मसला नहीं है। तो वो धूप के नीचे भी रख दिया या कमरे में हाँ, भी रख दिया बस तो वो नमी से ड्राई हो बचाना जाता है, है। हाँ। नमी से बचाना है इसको। यानी बनाते हुए जो है ना, क्योंकि अच्छा, जैसे अब ठीक ये है, अभी तो मैंने ऐसे रखी, ये देखे ना, ये थोड़ी हो गई है ऐसे, हाँ, तो हम इसको कवर dry करके हो गई रखते है। हैं ताकि वो इसकी वो ना ख़राब हो। वो या- इंटैक्ट रहे, हाँ। वो ड्राई ना हो क्योंकि ज़्यादा। जितनी सॉफ्ट होगी उतनी वो इजीली जो है वो बन जाएगी, बन जाएगी शेप जो आ भी जाएगी। आप उसको शेप। जी, जी। अच्छा, ये वाले जो शेप्स हैं ये आपने खुद हाँ। हाथ से बनाए हैं जी। या मोल्ड्स हैं सारे? मोल्ड्स ये। भी क्या, देखिए जब ज़्यादा काम करना होता है तो फिर मोल्ड ज़्यादा रहते हैं कि वो एक जैसी चीज़ें, जैसे पेटल्स है या वो है। ठीक है। अदरवाइज ये जैसे मैंने ये बनाई है, हाँ। ठीक है, अब ये देखें, ये पहले पत्तियाँ बनाई ओके। और ये नीचे उसी तरह लगा के जिस तरह मैंने ये जोड़ी है, तो हमने इसको जोड़ लिया। लेकिन ये सिंगल सिंगल बनते हैं सब, ये सब पीसेस जैसे ये, ठीक है, ये सिंगल हाँ, जैसे अब ये लीव्स हैं ये, ठीक है, ठीक है। इसमें वायर लेंगे, वायर पहले ये बना लिए, फिर इसमें वायर लेके जैसे जब इस पे कर रहे हैं तो ये पेपर वो है, और इस पेपर में भी हम थोड़ी सी ये लगाते हैं क्ले, ताकि वो एक उसका वो रहे, क्योंकि खाली पेपर फट जाता है। ओके। तो साथ जब वो लगती है तो वो थोड़ा उसको हार्ड कर देती है और थोड़ा मजबूत कर देती है। तो ये अब देखे ना, ये है अब ये, और ये वो मतलब कस्टमर कहते हैं टूट जाएगा, मैं कहती हूँ ये लो भाई, ये लो ये लो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। सो टेक इट इजी। मतलब उसकी रीज़न ये है कि हमें खुद आइडिया है, हमारे घर में बच्चे हैं, हम खुद भी कर रहे होते हैं, तो इतनी मेहनत के बगैर ये मट्टी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है मट्टी के हैं तो टूट जाएंगे या वो हो जाएगा, तो उसकी रीज़न यही है कि हम इसको ये वाली क्ले लेते हैं जो कि मोल्डेबल है। ऑब्वियसली अगर आप उसको नीचे गिराएंगे या उसको मिसमैनेज होगा तो वो टूटेगा ही ना। बिल्कुल। आपके घर में कोई मिट्टी की चीज़ भी आती है, कोई बर्तन आता है, शीशे का बर्तन आता है, तो उसको भी आप नीचे गिराते हैं तो वो टूटता ही है। ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती कि जो इंटैक्ट रहती है। हाँ, प्लास्टिक की रहती है लेकिन वो भी टूट जाती है, और प्लास्टिक आपको पता है कि कितना मुज़र सेहत है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए। और उसके अंदर खाना खाना, फिर वो हमारे घर में होना और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना हो रहा होता है, तो ये इससे दूर रहना चाहिए। जितनी भी ऐसी चीज़ें वो हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। तो ये इसका आप कब से आपको शौक आया? अभी शौक आया देखते देखते, किसी को देखा, या फिर पहले से ही शौक था कि मैं ये ख़ासतौर पर क्ले से चीज़ें बनाऊंगी? नहीं, क्ले का तो मुझे अभी आया क्योंकि ये तो मॉडर्न है वो, लेकिन जो बाकी एक्चुअली जो मैंने शुरू किया था, मैंने कारपेट और बास्केट से। अच्छा, कारपेट और बास्केट से शुरू किया था 2018 में। ओके। वैसे जो है ये बचपन से मेरे घर में, बेशक हम लाहौर से हैं, लेकिन ऑब्वियसली मूव करते रहे हर जगह, हमारा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो ये बनाते थे, तो उसमें क्या है कि ख़ुद भी हम बनाते रहे घर में बचपन में, जैसे शौक से कोई रिंग्स बना ली, कभी कोई चीज़ शेप कर दी पत्तों से, तो वो था। फिर ट्रेडिशनल हमारे घर में, मतलब मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी दादो या बाकी जो सब कज़न्स वगैरह, दे ऑल यू नो सिलाई कढ़ाई,
फ्री नहीं बैठना, बैचलर्स पे कर ली, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना। मेरा ये था कि मैंने पढ़ लिख लिया, फिर मैं बेसिकली आई एम इंजीनियर। अच्छा। मैंने 22 इयर्स जॉब की है। अच्छा लास्ट जी। मैंने वोलकॉल टेलीकॉम में जॉब की है एज कस्टमर ऑपरेशन हेड। फिर उसके बाद जब मैंने वो कर ली, 22 साल बहुत होते हैं, मैंने आई सेड क्या डू समथिंग, कुछ करना चाहिए, कुछ अपना। तो फिर मेरे जहन में आया कि जो शौक, मतलब जो मुझे बेसिक मुझे ये है कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना उसको कॉमनली यूज़ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक और शीशा। और ये मतलब मुझे कपड़ों का भी है, लेकिन कपड़ों से ज़्यादा होम डेकोर का और ख़ास तौर पे इन चीज़ों का है, क्योंकि ये इतनी प्यारी चीज़ें हैं। तो और बाहर लोगों को नहीं पता, लेकिन ये एक्सपोर्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे एक्सपोर्ट होती हैं। यस, ये डिज़ाइन ये नहीं, ये वाली तो नहीं, लेकिन जो डिज़ाइन बास्केट है, वो छाबियाँ नहीं जिसे कहते हैं, जिन पे डिज़ाइन बने होते हैं, जो वॉल पे लगाते हैं, वो बाहर यूएस मार्केट और इधर बहुत ज़्यादा यूरोप में जाती है और ठीक ठाक, मतलब जिनको पता है। तो मैंने कहा लोकली भी होना चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तब इतना नहीं था और ऑनलाइन भी नहीं था, तो आई सेड कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको करते हैं। शुरू में सबने बहुत किया, बट ग्रेजुअली दे ऑल यू नो लाइक। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, पहचानते हैं मेरे बिज़नेस को भी, हैंडमेड विरसा एज माई बिज़नेस नेम, और रेगुलर कस्टमर्स हैं। और दूसरा जो मेन चीज़ है वो है फीमेल्स। लाइक मैं अपना बिजनेस सारा फीमेल्स के साथ करती हूँ। जो मेरे वर्कर हैं, जो मेरे साथ काम, वो भी सारी फीमेल्स, ऑल आर फीमेल। ओके, यू आर प्रमोटिंग फीमेल्स। यस, वुमेन एम्पावरमेंट इज द मेन। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, और ख़ास तौर पर ये काम भी आपने स्टार्ट किया, सारी आपकी घर की ख़वातीन ने आपको सपोर्ट किया होगा, तब जाके ये चीज़ें। और दूसरा मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आप वैसे प्रोफेशनली यू आर एन इंजीनियर, लेकिन आप अपने कल्चर को, अपनी जो इनहेरिटेंस में मैं कहूँगी जो चीज़ें हमें मिलती हैं, आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ये आप लोगों के लिए भी, जो हमारे घर में ख़वातीन हमें देख रही हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बेशक आपका प्रोफेशन कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो जिसमें आप अच्छे तरीके से आगे निकल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, आपको उस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी उस साइड को, अपने उस टैलेंट को, अपने उस हुनर को, और उसको पॉलिश करके आगे लेकर जा सकते हैं आप, और आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आता है। तो हमारे साथ तौकीर फातिमा मौजूद थी, हमें बता रही थी कि कितना खूबसूरत वो अपना बिज़नेस चला रही हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर रही होती हैं और डिमांड किसकी ज़्यादा आती है। तो तौकीर फातिमा, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की।